इम्प्रेसिव। आपका रिज्यूम काफी अच्छा है। थैंक यू सर। मैं जान सकता हूँ आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? वो सर, मुझे तो अपना खुद का घर खरीदना है। तो अभी क्या आप रेंट के रूम में रहते हैं? नहीं सर, रेंट पर नहीं, मैं ससुराल में रहती हूँ। अरे तो ठीक है ना, फिर तो तुम्हारे पास खुद का घर है, फिर ये घर लेने का क्यों सोच रही हो? एक्चुअली सर, ससुराल में रहकर भी ना ऐसा ही फील होता है जैसे मैं किसी के यहाँ किराए पे रहती हूँ। लेकिन क्यों? वो इसलिए सर कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या मैं किसी बात से ना सहमत हूँ तो मेरे ससुराल वाले मुझे ये बोलकर चुप करा देते हैं कि ज़्यादा बकवास मत करो, तुम्हें ज़्यादा बोलने का हक नहीं है, ज़्यादा बोली तो चले जाओ अपने बाप के यहाँ। और ये बात अगर मैं अपने माँ बाप से कहती हूँ तो वो कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, अब तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, बस चुपचाप करते जाओ, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है और तुम्हारे पास हमारे यहाँ आने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। एक लड़की का ससुराल होता है, मायका होता है, तो इस हिसाब से उसका खुद का घर कौन सा होता है या फिर नहीं होता है। मुझे ना सर आगे तक पढ़ना था, बहुत मन था कि पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करूं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, ये बोलकर कि तुम अगर सारी ज़िंदगी पढ़ाई में लगा दोगी तो तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, और उम्र निकल जाएगी तो तुम्हें अच्छा लड़का नहीं मिलेगा शादी करने के लिए। उन्होंने ये बोलकर पढ़ाई छुड़वा दी और शादी भी करवा दी, बहुत अच्छे से शादी कराई, धूमधाम से। दहेज भी दिया था, कार दी थी, कैश दिया था, गोल्ड दिया था, पर पता है कैसे? कर्जा लेकर। सिर्फ लोगों की दिखाने के लिए उन्होंने कर्जा ले लिया जो वो आज तक चुकाते हैं। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर लड़की को आगे पढ़ना हो या खुद का कुछ काम करना हो, बिजनेस करना हो, तो उसके माँ बाप मना कर देते हैं कि हम पर पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर वहीं उस लड़की की शादी करनी हो तो वो कर्जा लेने तक को राजी हो जाते हैं, दहेज देने के लिए, दहेज की डिमांड पूरी करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए वो लोग कर्जा लेते हैं। लेकिन अपनी बेटी की खुशी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहती है, कैसे रहना चाहती है, कभी नहीं पूछते। पता है सर, मुझे क्या लगता है, लड़कियां ना वो चिड़िया होती हैं जिनके पर बचपन से ही काट दिए जाते हैं ताकि ससुराल जैसे पिंजरे में जाकर बिना उड़ान के जी सकें, और उनका मालिक उन्हें जैसे रखना चाहे वैसे रखे। इस हिसाब से लड़कियों का सर कोई घर होता ही नहीं है। बस इसीलिए मैं खुद काम करके, मेहनत करके चाहती हूँ खुद का घर खरीदना, ताकि कल को ये ना हो कि मेरी किसी गलती की वजह से या सिर्फ इस वजह से कि मेरी बात उन्हें पसंद नहीं आई, मुझे कोई धमकी दे कि चली जाओ अपने बाप के घर। आई लाइक योर थॉट्स। और मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में हर लड़की को आपकी तरह सोच रखनी चाहिए। यू आर हायर, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप बहुत जल्द घर लेंगे, वो भी खुद का। थैंक यू सो मच सर। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर सर, मैं चलती हूँ। हेलो रोजी, तुम्हें अपनी दोस्त से मिलने जाना था ना, तुम जा सकती हो। आज से तुम्हें फाउंडेशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है, जो करना है, यू आर फ्री। और मुझे जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। काम की चिंता मत करो, घर का काम और खाना मैनेज हो जाएगा। तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। ओके, रखता हूँ।